हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम हमारी मनचाही जो चीज़ है, जो भी आपको चाहिए, आपको जॉब चाहिए, आपको कार चाहिए, आपको घर चाहिए, जो भी आपको चाहिए एनीथिंग, तो वो हम किस तरीके से जो है सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं यूनिवर्स से। उसके लिए जैसा कि आपने देखा ही होगा, मैंने क्या लिखा है कि सोने से पहले जब आप सोने जाते हैं बिस्तर पे, तो उसके जस्ट पहले आपको 10 मिनट, देखिए होता क्या है कि जब हम सोने जाते हैं तो उसके पहले जो हमारे दिमाग में चलता है वो पूरी रात हमारे दिमाग में चलता है, और वो चीज़ एक तरह से जो होती है ना, हमारे सबकॉन्शियस तक पहुंच जाती है। तो इसलिए सोने से 10 मिनट पहले आप उन चीज़ों के बारे में विचार करें जो आपको चाहिए, है ना। जैसे कि मान लो आपको जॉब चाहिए, तो आपको सोने से पहले बिल्कुल रिलैक्स होकर सो जाना है। या फिर एक और सबसे बढ़िया चीज़ बताता हूँ कि आप खुद की एक ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने मोबाइल में, आपकी खुद की आवाज़ में, और उसको कान में लगा के, और उसमें किस तरीके से आपको बोलना है वो मैं बता रहा हूँ कि यूनिवर्स, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, या मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे मेरी मनचाही चीज़ दिला दी। अभी आपके पास आई नहीं है, लेकिन आपको पहले से बोलना है कि दिला दी। ठीक है। इससे क्या होगा कि जब आप रोज़ इस चीज़ को सोने से पहले जब आप सुनते हैं, तो धीरे धीरे वो चीज़ आपकी सबकॉन्शियस में चली जाती है, और आपको बस वो चीज़ आपके इर्द गिर्द घूमती है, और यूनिवर्स को ये पता चलता है कि भैया ये चीज़ इसको चाहिए, है ना। तो इसलिए सोने जाने से पहले आपको क्या करना है कि जो भी चीज़ आपको चाहिए उसके बारे में 10-15 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी आप कर सकते हैं, 5 मिनट उस चीज़ के बारे में विजुअलाइज करना है, उसको सोचना है। तो जब आप उस चीज़ को सोचोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो चीज़ आपको डेफिनेटली मिलेगी, चाहे वो जॉब हो या वो जो भी हो, इट डजेंट मैटर, है ना। तो ये चीज़ 100% वर्क करती है। मैंने इस चीज़ को सबसे पहले कब यूज़ किया था, मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने मंदसौर में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, जब मैं मेरे गांव से यहाँ पर आया था पढ़ाने के लिए, तो गांव से जब मंदसौर शिफ्ट हुआ था और यहाँ के मैंने पढ़ाना शुरू करा, तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम क्लास पे पढ़ाने जाता था, तो स्थिति ये थी कि वहाँ पे जो जितने सारे स्टूडेंट थे, सभी लोग जैसे एमपीएसआई की तैयारी कर रहे थे, एसएससी की कर रहे थे, इसके अलावा संविदा शिक्षक का एग्ज़ाम था उस समय, 2011 की बात कर रहा हूँ मैं, 2011 में आया था मंदसौर में, मतलब सिटी में पढ़ाने के लिए। इसके पहले तो मैं जैसे गांव के जो हमारे स्कूल थे वहाँ पे पढ़ाता था, इसके अलावा मैं पढ़ भी रहा था उस समय। तो पढ़ने के बाद में फिर जब मैंने पूरा इसी तरफ मूव कर लिया कि बस मुझे पढ़ाना है, उस समय की बात है। तो उस समय ऐसा था कि जो स्टूडेंट जो थे हमारे, सभी लोग, सभी बड़े बड़े स्टूडेंट्स थे एक तरह से, क्योंकि सभी लोग एसएससी की तैयारी करने वाले, बैंक की तैयारी करने। अब मेरी उम्र तो उस समय यूँ समझ लो कि 21 साल की उम्र थी, है ना, 20-21 साल, 22 साल मान लो आप ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये मेरी एज रही थी उस समय। और मैं पढ़ाने जाता था तो मेरे पास साइकिल थी, मैं साइकिल से जाता था, और वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे सारे बाइक से आते थे, है ना, स्कूटी से लड़कियाँ आती थी, और अलग अलग सब अपने अपने साधन से आते थे, पर साइकिल से बहुत कम स्टूडेंट आते थे। और मैं वहाँ पे साइकिल से पढ़ाने जाता था, तो मुझे थोड़ा सा एक ओड टाइप लगता था, हालांकि अब ठीक है, क्या करें, है ना। तो फर्स्ट टाइम जब मैं गया था, स्टूडेंट भी बहुत जैसे कि एक लगा उनको कि यार ये कौन सा बंदा है साइकिल से पढ़ाने आ रहा है। तो फिर मैंने उस समय जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखने लग गया था, तो मैंने ये चीज़ उस समय पढ़ी थी कि जो चीज़ आपको चाहिए उसका आप विजुअलाइज करो। तो मैंने रात को सोने से पहले बस मेरे दिमाग में चलता था कि यार मेरे पास भी उस समय स्प्लेंडर, मतलब स्प्लेंडर का बहुत चलता था, आपको भी पता होगा, हीरो होंडा स्प्लेंडर है आपके पास, मतलब कि बहुत बड़े आदमी हो आप। तो मैं सोचता था कि काश मेरे पास भी एक गाड़ी हो, चाहे पुरानी हो लेकिन एक गाड़ी हो, फिर मैं गाड़ी लेके वहाँ पे जाऊँ कोचिंग पे, फिर मैं गाड़ी खड़ी करूँ बिल्कुल स्टाइल से, है ना, फिर स्टूडेंट्स मेरे सामने देखे, एक वो, जैसा आप समझ सकते हो उस चीज़ को। तो रोज़ सोचता था ऐसा। तो ऐसा करते करते 1-2 महीने निकले, और 1-2 महीने में मेरा बस ध्यान पूरा गाड़ी की तरफ, गाड़ी लाना है, गाड़ी लाना है कैसे भी करके। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा काम भी ज़्यादा करने लग गया। फिर थोड़े बहुत पैसे मैंने इकट्ठे करे, है ना, 10-15 हज़ार रुपये इकट्ठे करे। फिर मैंने घर वालों को, पिताजी को फ़ोन लगाया, मैंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, गाड़ी की व्यवस्था करें, क्योंकि तो थोड़े बहुत पैसे उन्होंने दिए, थोड़े बहुत मैंने मिलाए ऐसे करके, और गाड़ी आ गई 2-3 महीने में। तो वहाँ से फिर मैं हर चीज़ के लिए उस चीज़ को करता हूँ। जैसे जब मैं कार लाया तो मैंने उसके लिए भी करा, जब मैंने घर बनाया तो उसके लिए भी करा, मुझे एक लैपटॉप चाहिए था तो उसके लिए भी करा। तो ये चीज़ 100% वर्क करती है, क्योंकि इससे होता क्या है वास्तव में कि आपका ध्यान उस चीज़ की तरफ जाता है, तो फिर आप ये सोचने लग जाते हो अब मुझे इसके लिए करना क्या है। मान लो जैसे कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अब आप तैयारी कर रहे हो, तो आपके दिमाग में अगर वो चीज़ है कहीं ना कहीं, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने स्टेटस पे, जैसे किसी को सब इंस्पेक्टर बनना है तो वो अपने स्टेटस पे क्यों रखता है फ़ोटो, वो इसलिए रखता है कि बार बार उसका ध्यान उधर जाए, वो भूल नहीं पाए।
वो अपने डीपी पे रखता है या फिर वो अपने पर्स में रखता है या कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक छवि बनती है। तो इस चीज़ का बहुत हद तक प्रभाव पड़ता है। तो जब आप उस चीज़ के बारे में रात को 10 मिनट सोचेंगे तो पूरी रात आपके दिमाग में वो चीज़ चलेगी। ऐसे बढ़िया बढ़िया सपने आएंगे जैसे कि आप सही में भी गाड़ी चला रहे हैं, है ना। जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिलेगी और ये करना ज़रूरी है। बहुत सारों को लगता है कि यार ये तो पागलपन है। हाँ, तो है पागलपन। अपने तो वीडियो सब ऐसे ही बनते हैं जिसमें पागलों जैसी बातें करते हैं अपन, है ना। तो कुछ करने के लिए पागल तो बनना पड़ेगा। और जो लोग होशियार है, जैसे बहुत सारों को लगता है कि क्या होता है इससे, है ना, तो उनको रहने दो आप, है ना। वो आज भी देखो, आज भी यही कर रहे हैं वो, क्या क्या होता है इससे, और उनसे कुछ हुआ नहीं, है ना। ये भी बता दूं मैं आपको। तो अपने को अच्छा, ये डिपेंड करता है कि इस चीज़ को कितने लोग मानते हैं, मानने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ये मानते हैं कि कुछ नहीं होता है तो कुछ नहीं होता है। अगर आप ये मानते हैं कि यार इससे फ़र्क पड़ता है तो फ़र्क पड़ता है। मतलब एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। हर चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसलिए अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस चीज़ को मानते हैं या फिर नहीं मानते। मैं तो पूरा 100% मानता हूँ, है ना। क्योंकि भैया जिस चीज़ की वजह से अपने को आज सब कुछ मिला है तो उसको क्यों नहीं मानेंगे अपन, और इवन सबको बताएंगे अपन, तो है ना। अब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि अरे कुछ नहीं होता ना, बेवकूफ़ बनाने की बातें, तो वो आज तक बस यही बात कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि उन्होंने कुछ कर लिया हो, कुछ भी नहीं हुआ है ना। आप खुद समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो विजुअलाइज करो अपने दिमाग में, जैसे आपको जो भी चाहिए, आपको किसी भी जॉब में जाना है तो आप ऐसा विजुअलाइज करो कि मुझे मेरी जॉब लग गई है ना। जैसे कि आपको टीचर बनना है तो आप ऐसा विजुअलाइज करो कि मैं टीचर बन गया हूँ, है ना, मैं बढ़िया सीट वीट पे बैठा हूँ। तो ऐसा अपने दिमाग में चलाना है। तो इस चीज़ का 100% आपकी लाइफ पे फ़र्क पड़ेगा। आप बिल्कुल लिख के ले लीजिए। दूसरी चीज़, लिखने से याद आई कि उस ड्रीम को कॉपी में लिखो, पेज पे लिखो। जब आप उस चीज़ को पेज पे लिखोगे ना तो उस चीज़ का भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो हर चीज़ देखिए, वैसे भी मेरे जो वीडियो लोग देखते हैं वो वही लोग होते हैं जो इस चीज़ में विश्वास रखते हैं, क्योंकि जो विश्वास नहीं रखते वो वीडियो को वैसे भी ओपन नहीं करते हैं, है ना। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को मानते हैं या फिर नहीं मानते हैं, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। तो हमेशा विजुअलाइजेशन करें, है ना। छत पे जाएं, आराम से सोचें इस चीज़ के बारे में, क्योंकि तसव्वुर करना ज़रूरी है। आपने सुना होगा इस वर्ड को, तसव्वुर। तसव्वुर मतलब जिस चीज़ का हम तसव्वुर करते हैं वो चीज़ हमको डेफिनेटली मिलती है, ठीक है। चलिए, तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं ना तो मुझे और इच्छा होती है कि मैं और अच्छी अच्छी बातें आपको बताऊं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। थैंक यू सो मच।